हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और फंगल रिलेटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो बीएससी, एमएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई, यानी कि कवकों में परालैंगिकता, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल साइकिल जो है वो फंजाई में पाया जाता है। तो जब सेक्सुअल साइकिल है तो पैरासेक्सुअल साइकिल की क्या जरूरत है। देखिए, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं, हम पहले ये जानें कि सेक्सुअल साइकिल क्या है। देखिए, सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल साइकिल के अंदर 2 स्टेप जो हैं वो होते हैं। वो स्टेप है न्यूक्लियर फिजन और मियोसिस। तो न्यूक्लियर फिजन और मियोसिस जो हैं, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो सेक्सुअल साइकिल में होते हैं। लेकिन जो पैरासेक्सुअल साइकिल है उसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर किस स्थान पर होंगे, किस जगह पर होंगे, वो इनका फिक्स नहीं होता। तो कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जिनके अंदर सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होता है, जिन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो उनमें सेक्सुअल साइकिल की जगह पर पैरासेक्सुअल साइकिल पाया जाता है। ये सेक्सुअल साइकिल जो है ये उन फंजाई को सेक्सुअल बेनिफिट देता है जिनमें सेक्सुअल साइकिल नहीं पाया जाता। पैरासेक्सुअल साइकिल वो साइकिल है जिसमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस एक फिक्स जगह पर नहीं होते, कहीं भी हो जाते हैं। तो उसे हम पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पर ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो नहीं हो रहे। पैरासेक्सुअल साइकिल जो है इसको दूसरा नाम भी दिया गया है जो है सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि कायिक पुनर्जनन। तो सबसे पहले जान लें कि पैरासाइकिल साइकिल जो है उन फंजाई में होता है जिनमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होता, जिन्हें हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स। पैरासेक्सुअल साइकिल जो है सबसे पहले पॉन्टिकार्वो ने और रोपर ने डिस्कवर किया था और ये पॉन्टिकार्वो और रोपर जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था 1952 के अंदर। और किस में किया था? एस्परजिलस निडुलेंस के अंदर किया था। और इसकी जो इम्परफेक्ट स्टेज है बेसिकली उसके अंदर इन्होंने पैरासेक्सुअल साइकिल को रिपोर्ट किया था और इसकी जो इम्परफेक्ट स्टेज है उसको एम्ब्रिकेला निडुलेंस कहते हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल जो है जब से डिस्कवर हुआ है उसके बाद ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अलावा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। स्टेप्स होते हैं इस पैरासेक्सुअल साइकिल के जिसके द्वारा ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। पॉन्टिकार्वो 1958 के अनुसार पैरासेक्सुअल साइकिल जिन्होंने एस्परजिलस निडुलेंस में किया था वो फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम, फ्यूजन बिटवीन 2 nuclei means karyogamy, multiplication of diploid nuclei, occasional mitotic crossing over, sorting out of diploid nuclei, occasional haplodization of diploid nuclei and last one is sorting of new haploid strains। तो स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पर देख लें कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है जिसको पैरासेक्सुअल साइकिल कहते हैं। कहीं से भी हम इसको स्टार्ट कर लें, मान लें हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस से ये जो बन रहे हैं ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे हैप्लॉइड्स। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस के बाद डेवलप हुए हैं। इसके बाद इसके जो न्यूक्लियाई हैं उनमें फ्यूजन होगा तो उन्हें हम सोमेटिक डिप्लॉइड कहेंगे और फिर उससे जो फिलामेंट डेवलप होगा, हाइफी डेवलप होगा, वो होगा डिप्लॉइड। तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट प्रोसेस को सोमेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसमें 2 टाइप के इंडिविजुअल बनते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों। ठीक है, तो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम, यानी कि ऐसे माइसीलियम का निर्माण जिसमें हेटेरोकैरियोन या विषम केंद्रक उपस्थित हैं। हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो कई अलग अलग वेज से बनाया जा सकता है। सबसे एक मोस्ट कॉमन जो वे है वो क्या है कि आसपास के जो 2 सोमेटिक हाइफी हैं उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाए जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। मतलब कि ऐसे 2 सोमेटिक हाइफी जो अलग अलग स्ट्रेन्स के हैं जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है, अगर वो फ्यूज होते हैं, उनका प्रोटोप्लास्ट अगर फ्यूज होता है तो उससे
हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई भी जो न्यूक्लियाई हैं होमोकैरियोटिक माइसीलियम के, वो भी क्या करते हैं, हेटेरोकैरियोन बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर म्यूटेशन की वजह से हेटेरोकैरियोन जो हैं वो डेवलप हुए हैं। तीसरा वे क्या है कि कुछ न्यूक्लियाई जो हैं आपस में फ्यूज हो जाएं और फ्यूज होने के बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन हो और वो उस हैप्लॉइड फिलामेंट के अंदर फैल जाएं, तो इसको भी हम हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कहेंगे। दूसरा है फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जिसको हम कैरियोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई किसी माइसीलियम में जब होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक प्रकार है कि सिंपल जो लाइक न्यूक्लियाई हैं, यानी कि जो होमोन्यूक्लियाइज हैं उनके बीच में फ्यूजन हो, या दूसरा जो है हेटेरोन्यूक्लियाई है, जो यानी कि अनलाइक न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में फ्यूजन हो। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से या तो होमोजाइगस बनते हैं या हेटेरोजाइगस बनते हैं। दो सिमिलर न्यूक्लियाई होंगे तो होमोजाइगस फॉर्म होंगे, दो डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे तो हेटेरोजाइगस का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि हम ऐसे जीनोटाइप के न्यूक्लियाई ले रहे हैं जो अनलाइक हैं, जो एक हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम में है, यानी कि उसमें ए और बी प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो उससे लगभग 5 प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है। 5 प्रकार के न्यूक्लियाई वहां पर फॉर्म होते हैं। कौन से? 2 तो बनेंगे ए और बी, 2 बनेंगे होमोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ए और बी, और एक बनेगा हेटेरोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ए और बी। तो इस तरीके से 5 तरह के यहाँ पर न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और इनके बीच में जब फ्यूजन होता है तो उसको हम यहाँ पर कैरियोगेमी कहते हैं। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। एक बार न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए तो फ्यूज होने के बाद में उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। जो 5 प्रकार के न्यूक्लियाई यहाँ पर बने हैं इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा नॉर्मल न्यूक्लियाई में होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की तुलना में ये जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। पॉन्टिकार्वो ने 1958 में एस्टिमेट किया कि एक जो डिप्लॉइड हेटेरोजाइगस न्यूक्लियस है वो 1000 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के बराबर जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल रेट से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। चौथा है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। मल्टीप्लिकेशन जब हो जाता है डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का, तो उसके बाद वहां पर कभी कभी क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है, मतलब उसकी जो क्रोमेटिड्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे क्या होता है, नए जीन कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। ये रिकॉम्बिनेशंस जो हैं या जो नए जीन कॉम्बिनेशन हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि कितने टाइप के हेटेरोकैरियोन वहां पर प्रेजेंट हैं, जो जिससे कि ये जो बेनिफिट देते हैं एक फंजाई को, बिल्कुल वही बेनिफिट देते हैं जो कि एक सेक्सुअल साइकिल से होता है, क्योंकि सेक्सुअल साइकिल में भी नए जीन कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। पॉन्टिकार्वो के अनुसार अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है, जो कि पैरासेक्सुअल साइकिल में होता है, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज में इन्होंने देखा कि नॉर्मल जो सेक्सुअल साइकिल होता है उससे लगभग 500 टाइम्स कम होता है, या हम कह सकते हैं कि पैरासेक्सुअल साइकिल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उतना फास्ट या उतना ज्यादा नहीं बनते जितना एक सेक्सुअल साइकिल के अंदर बनते हैं। जबकि हम बात करें पेनिसिलियम, क्राइसोजीनम, एस्परजिलस, नाइगर, इनके अंदर डिप्लोडाइजेशन और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज्यादा तेजी से होता है एस्कोमाइसिटीज की तुलना में, जो ये बताता है कि जो पैरासेक्सुअल साइकिल है उससे नए स्ट्रेन्स का इवोल्यूशन होता है, मींस न्यू कॉम्बिनेशन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई उस माइसीलियम के अंदर प्रेजेंट हैं उसकी सॉर्टिंग होती है, उससे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। जिन फंजाई में यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया बनते हैं वहां पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और जब इस तरह के कोनिडिया जर्मिनेट होंगे जो ऑलरेडी डिप्लॉइड हैं, तो उनसे जो माइसीलियम बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड माइसीलियम होगा। डिप्लॉइड स्ट्रेन्स जो हैं वो इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रोपर ने 1952 के अंदर एस्परजिलस न्यूडिलेंस जो हैं इसके डिप्लॉइड स्ट्रेन्स को
आइसोलेट किया था। और इसके जो डिप्लॉयड कोनिडिया हैं, जो डिप्लॉयड स्ट्रेन है, इसके जो कोनिडिया है वो बड़े होते हैं नॉर्मल हैप्लॉइड स्ट्रेन के कोनिडिया से। नेक्स्ट है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं उनमें कहीं ना कहीं हैप्लोडाइजेशन या मियोसिस होता है। कैसे, देखिए, जब ऐसे हाइफी जो हैं जो कि डिप्लॉयड माइसीलियम के से बनते हैं और उनसे जो डिप्लॉयड माइसीलियम है उनसे नॉर्मली डिप्लॉयड कोनिडिया बनते हैं, लेकिन अगर उनसे हैप्लॉयड कोनिडिया बन रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो हैप्लॉयड हो गया, मीन्स यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। तो अब जो ऐसे हैप्लॉयड कोनिडिया हैं ये जब जर्मिनेट होंगे तो ये हैप्लॉयड माइसीलियम को बनाएंगे। और जो हैप्लॉयड कोनिडिया हैं जो कि डिप्लॉयड माइसीलियम से बन रहे हैं वो पूरा इस चीज को प्रूव करते हैं कि यहाँ पर हैप्लोडाइजेशन या मियोसिस होता है। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्ट्रेन। कुछ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो हैं जिनके अंदर मियोसिस हुआ है उनसे जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इनकॉर्पोरेट होकर यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया बनाते हैं। कुछ हैप्लॉइड स्ट्रेन जो हैं वो अपनी पेरेंटल स्ट्रेन से जीनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। इस पूरी प्रोसेस में जो 7 स्टेप्स की प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसकी वजह से जो स्ट्रेन्स मिले हैं वो पेरेंट से जीनोटिपिकली डिफरेंट है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल जो है उसमें अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई बनते हैं। ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो दोनों पेरेंट्स के समान हो, ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जिनमें बहुत सारे वेरिएंट न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, several types of diploid homozygous nuclei and several types of diploid हेटेरोजाइगस न्यूक्लियाई। अब सिग्निफिकेंस की बात करें कि पैरासेक्सुअल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ऐसी फंजाई जिनके अंदर सेक्सुअल साइकिल नहीं होता तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरासेक्सुअल साइकिल जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी फंजाई जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज आ रही हैं लेकिन वो फंजाई इम्परफेक्ट टाइम है तो उनको उनकी नई वेरिएंट बनाने के लिए ये पैरासेक्सुअल साइकिल बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा हम इस पैरासेक्सुअल साइकिल के द्वारा फंजाई के नए और बेटर स्ट्रेन्स को बना सकते हैं। जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के स्ट्रेन्स हैं उनको भी हम पैरासेक्सुअल साइकिल से डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन भी होता है और माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है। पैरासेक्सुअलिटी जो है वो जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए स्टडी करने के लिए, मतलब जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट फंजाई है उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एनालिसिस करने के लिए भी हम पैरासेक्सुअल साइकिल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पैथोजेनिसिटी को हमें कंट्रोल करना है, यानी कि ऐसे पैथोजन जो बहुत ही ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करते हैं उसकी पैथोजेनिसिटी को जेनेटिक रूप से हम पैरासेक्सुअल साइकिल से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे होस्ट रेंज इन सेवरल स्पीसीज ऑफ फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम जो है उसकी जो होस्ट रेंज है उसको भी हम जेनेटिक लेवल पर पैरासेक्सुअल साइकिल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंजाई का जो पैरासेक्सुअल साइकिल है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और फंजाई रिलेटेड टॉपिक की ही बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।